उनके स्वागत के लिए मैं चाहूंगा सभी सुपर एग्जीक्यूटिव स्टेट में सभी सुपर एग्जीक्यूटिव एजुकेटेड लोग बैठे होंगे और हर तरीका का शख्स इस हॉल के अंदर मौजूद है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिनकी एजुकेशन अपने आप में बेमिसाल है, जिनसे बड़े बड़े एमडी डॉक्टर परामर्श लेते हैं, तो मैं चाहूंगा सभी लोग बड़े ध्यानपूर्वक इन्हें सुने, अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दें, जिसको जहां सीट मिले वहीं बैठ जाएं और एक एक शब्द आपकी जिंदगी को 100% ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। साथियों नमस्कार। साथियों 14 साल की जर्नी में 14 साल की जर्नी में साथियों 14 साल पहले हम भी कहीं पीछे बैठे हुए थे, लेकिन साथियों किसी फील्ड में अगर कामयाब होना है तो साथियों जैसे हम लोग कहते हैं ना, करो या मरो, तभी आदमी कामयाब होता है। साथियों आज से 14 साल पहले मैंने भी चालू किया काम को, चलते रहे, कारवां बनता गया, लेकिन आज अगर कोई ये कहते कि आज हमारी टीम में कम से कम 20,000 सिर्फ डॉक्टर हैं, साथियों मैंने एक बात सुनी थी कि एक कोयला ले लो और 10 माचिस ले लो, लेकिन साथियों कोयला 10 माचिस जलाने के बावजूद भी तीली जलेगी नहीं। ये हमारे दिमाग में आज से 14 साल पहले डाला गया था, और ये डाला गया था दिमाग में कि उसी कोयले को ला के अगर भट्टी में डाल दो तो साथियों आधे घंटे के अंदर वो कोयला जल जाएगा। तो साथियों हम लोगों से यही कहते हैं, आप उनको सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, मिल रहे हो, अगर साथियों उसी व्यक्ति को ला के ऐसी भट्टी में डाल दो आके, तो लाल होके कोयला बन जाएगा और आपकी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन साथियों लोग क्या करते हैं, खुद ही उसको रगड़ते रहते हैं, तो साथियों या इसी मीटिंग में आज जब कोई डॉक्टर कहता है कि इमोरिज क्या है, जब इसको बताना पड़ता है, तो साथियों उसके अंदर कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो बगैर इंग्लिश के निकलते ही नहीं। लेकिन साथियों शायद हमारी पढ़ाई के बारे में हाल में बैठे हुए नहीं जानते, तो मैं बता दे रहा हूं साथियों, कक्षा 8 पढ़ाई है, कक्षा 8 पढ़ाई है। अगर हाल के अंदर कक्षा 8-9 अगर बैठे हैं तो अपने को चिंता न करें, क्योंकि मैंने शिक्षा और सफलता का रहस्य तोड़ा है, आप लोग भी तोड़ सकते हो। साथियों अपलाइन जैसे कहती रहे वैसा आप करते रहो। साथियों ये मुझे मालूम है कि आपकी अपलाइन अगर कह रहे कि एक मंजिल पे कूदो तो आपको मरने नहीं देगी, क्योंकि आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो, इसलिए मरने नहीं देगी आपकी अपलाइन। साथियों मेरा कहना यही है कि अपने काम पे चलते रहो। साथियों समस्याएं तो आती हैं जाती हैं, आती जाती रहेगी। हमें अपने मिशन पे खाली लगे रहना है, हमें रोज जाते रहना है, प्लान बताते रहना है, जो सुनेगा उसके साथ हम चल देंगे। और साथियों मुझे कामयाब होना है, आप चलोगे तो भी कामयाब होंगे, नहीं चलोगे तो किसी और के साथ काम करेंगे, मुझे काम करना है। साथियों ये मत सोचो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं।
कबाड़ में कुछ 16 रुपए किलो का भी कबाड़ होता है, कुछ 25 रुपए का भी होता है, कुछ 50 रुपए का भी होता है, कुछ 100 रुपए का भी होता है। आप सिर्फ निरंतर चलते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, मीटिंग करते रहिए, आपको 3 आदमी ऐसे मिलेंगे जो आपका इतिहास, भूगोल सब बदलेंगे। साथियों, हमने कोई नया काम नहीं किया है, हमने वही काम किया है, हर व्यक्ति वही काम कर रहा है। जो सफल आदमी होते हैं उनकी रास्ताएं अलग होती हैं, वो अलग चलते हैं। साथियों, अगर किसी को प्रधान बनना होता है, तो एक दिन में वो प्रधान नहीं बनता है। अगर मान लीजिए मुझे 2 साल इलेक्शन आने हैं और 2 साल पहले हम गांव के लोगों की सेवा करना चालू कर दें, काम करना चालू कर दें, जहां भी अगर मान लो हम गांव से शहर जा रहे हैं, कोई व्यक्ति है क्या चाचा कुछ मंगाना है या कुछ लाना है, 2 साल पहले हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और 2 साल बाद जब इलेक्शन आएगा, हाथ जोड़ के जब कहेंगे चाचा वोट हमको देना, तो वो कहेगा लड़का बहुत बढ़िया है, वोट दे दिया। साथियों, हम 2 साल उनके पीछे चले हैं, अब 5 साल वो हमारे पीछे चलेंगे। ये इतिहास गवाह है साथियों।